हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नदी नाव संबंधी सामान्य प्रश्न लेकर आए हैं। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है कि एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? तो सबसे पहले हम अनुकूल और प्रतिकूल ये दो शब्दों को समझ लें। तो अनुकूल का मतलब, मान लीजिए यह नदी है और यह नदी जो है इस दिशा की तरफ बह रही है, इस दिशा की तरफ यह नदी बह रही है। तो इसमें अनुकूल का मतलब कि जो नाव है, अनुकूल का मतलब नदी की ही दिशा में जो नाव जाएगी वह नदी की ही दिशा में जाएगी, इसका मतलब अनुकूल। अनुकूल का मतलब नदी की दिशा, नदी की दिशा में। और प्रतिकूल का मतलब है कि नदी जा रही है इधर, नदी जा रही है इधर और नाव आ रही है इधर, अर्थात नदी का बहाव इस दिशा में है और नाव का बहाव इस दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो प्रतिकूल का मतलब होगा नदी की विपरीत दिशा, नदी की विपरीत दिशा। तो यह अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें दो शब्द हैं। तो अब इसे हम पढ़ सकते हैं कि एक नाव धारा के दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर, और चाल का फार्मूला हम बताए हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाहे नाव की चाल हो, चाहे किसी गाड़ी की चाल हो, चाहे रेलगाड़ी की चाल हो, चाहे वायुयान की चाल हो, चाल हमेशा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी दिया है 16 किलोमीटर, 16 दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, और कितने घंटे में तय करती है? 4 घंटे में। तो 16 बटे 4 यहाँ से हम निकाल लेंगे और इसे जब हम काटेंगे तो 4 चौक को 16, तो इसकी चाल आ जाएगी, चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे इसी तरह धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर, फिर वही यहाँ दिया 12 किलोमीटर की दूरी, तो 12 बटे 6 घंटे में तय करती है, तो 12 बटे 6 घंटा। अब इसे काटेंगे तो 6 दूना 12 बराबर चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिया है शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो शांत जल में, इसमें जब धारा के अनुकूल नाव चल रही है तो इसमें जो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें धारा की भी चाल शामिल होती है, अर्थात धारा की भी कुछ चाल होगी, कुछ नाव की चाल होगी, दोनों मिला के 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्रतिकूल दिशा में नदी की चाल जो है और नाव की चाल, उसमें आपस में घर्षण होगा, अर्थात चाल कम हो जाएगी, तो वह चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दिया है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो हम निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल
शांत जल में नाव की चाल बराबर 1/2। इसका यह फार्मूला है, शांत जल में नाव की चाल बराबर 1/2 धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर 1/2 धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो बराबर हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में धारा के अनुकूल नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस प्रतिकूल चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 + 2 हो जाएगा 1/2 और यहाँ गुणे 4 और 2 6, इसे काट देंगे 2 × 6 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर है। शांत जल में नाव की चाल बराबर 1/2 धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल। इसका धारा के अनुकूल और प्रतिकूल चाल को आपस में जोड़कर उसके बटे 2 कर देंगे, तो हमारा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात हो जाएगी। इसमें हमने बता दिया अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। तो अब कभी भी प्रश्न में अनुकूल दें तो अनुकूल का मतलब नदी की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब नदी की विपरीत दिशा में। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या है? तो पिछले प्रश्न में हमने नाव, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात किया, अब हमें धारा की गति ज्ञात करनी है। तो इसे देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि नौका की गति, नौका धारा के साथ नौका की चाल बराबर धारा के साथ नौका अर्थात नौका की चाल अर्थात नाव की चाल बराबर दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर दिया है प्रतिकूल दिशा में, तो धारा की प्रतिकूल अर्थात विपरीत, धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब इसे हम हल करेंगे तो धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर धारा के अनुकूल या धारा के साथ नौका की चाल या नाव की चाल माइनस धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल और बटे 2, इसके बटे 2। जब धारा की चाल ज्ञात करनी रहेगी तो हम धारा के साथ नाव की चाल या नौका की चाल और माइनस धारा के विरुद्ध चाल या धारा के प्रतिकूल चाल नाव की बटे 2। तो धारा के साथ नौका की चाल 14 और माइनस धारा के प्रतिकूल 8 बटे 2। तो 14 में से 8 घटाएंगे और हमारा आएगा 6 बटे 2 और काट देंगे इसे 2 × 6 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा उत्तर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इस तरह से प्रश्न आए तो हम इसी तरह धारा की चाल, जिसमें धारा की चाल पूछेगी धारा की गति क्या है, उसे इस फार्मूले से लगा लेंगे। और जब
धारा शांत जल में नाव की चाल पूछे तो उसे आपस में जोड़कर और उसके बटे 2 कर देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि स्थिर जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि नाव की गति अलग दिया है और धारा की गति अलग दिया है। नाव की गति और धारा की गति, तो सबसे पहले लिखेंगे जल में नाव की चाल। जल में नाव की चाल या गति बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की गति लिखेंगे। धारा की गति या चाल इसका भी हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे कि धारा पूछा है प्रश्न में, धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले फिर इसको निकालेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर जब नाव धारा के अनुकूल रहती है तो उसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर अलग अलग दिया है तो नाव की चाल 20 है और धारा की 5, तो 20 और 5 आपस में जोड़ देंगे, इतने किलोमीटर प्रति घंटा या धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी। तो 20 और 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा के अनुकूल नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा यह बताना है। तो 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है और हमारी गति है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 बटे यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय 1 घंटा में 25 लग रहा है, इसे काट देंगे 25 चौक को 100, तो कितना समय लगेगा 4 घंटा समय लगेगा। तो यह रहा हमारा उत्तर 4 घंटा। अब इस तरह से जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे नाव की गति अलग दें, धारा की गति अलग दें और कितना यात्रा करना है, यहाँ हम देखेंगे कि समय ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा। तो हमारा फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। जब समय निकालना हो, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी 100 किलोमीटर की है और चाल हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे आपस में भाग दे देंगे और 4 घंटा हमारा उत्तर आएगा। 25 चौक को 100। तो सब फार्मूला इसी पर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या नाव तथा नदी तथा नाव संबंधी जितने भी प्रश्न बनते हैं सब इसी चाल बराबर दूरी बट्टे समय पर ही बनते हैं। तो इसी फार्मूले से अब चाहे समय निकालना हो, चाहे दूरी निकालना हो, चाहे चाल निकालना हो, इसी फार्मूले पर हम रखकर अपना उत्तर निकाल लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।